लेके आई हूँ ताकि बड़ा होके बोले भाई मैं इस प्रोटेस्ट में गया था। लेकिन बाबा साहब ने हमें इतने अधिकार दिए हैं, तो ये कहते हैं जब एडवोकेट बनूंगी ना सबसे पहले मैं इनकी सुनूंगी। महीनों बाद फिर पेपर होंगे, वो भी लीक हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर पर इस वक्त धरना चल रहा है, पर इसका रिजल्ट कब आएगा किसी को नहीं पता। लोग ये सोच कर आ रहे हैं कि शिक्षा बेहतर हो जाए, और उसी देखिए स्टूडेंट ही है ये, और यकीन मानिए मैं इनसे ये सवाल कतई नहीं पूछूंगा कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, इसकी फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि ये सवाल वैलिड नहीं है। अगर ये मान लीजिए अगर मैं इनसे पूछूं फुल फॉर्म बताइए तो क्या जरूरत है फुल फॉर्म बताने की। हो सकता है इसीलिए आ रही हूँ कि जब इनकी शादी हो और बच्चे हों उनके लिए शिक्षा बेहतर मिले और वो फुल फॉर्म बता पाए। मामला तो यही है ना। क्या नाम है आपका बेटा? नैन्सी। नैन्सी, कैसे देख रही है इस प्रोटेस्ट को आप? ये चल रहा है शिक्षा मामला बहुत गंभीर है। एजुकेशन वाले टॉपिक जो उठा है ना ये बहुत अच्छा उठा है भारत में। नहीं तो अंत वक्त ये एजुकेशन का ये सब इसको छोड़ दीजिए। मैं हमेशा अपने मेरा यही है बेटा, आया नहीं जाता जल्दी से। एक्चुअली देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं हमेशा इसके खिलाफ रहता हूँ। आप अपनी तारीफ करिए और उस तारीफ में किसी और की बुराई नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने दिया है ना सबको अधिकार, हर धर्म के साथ इस पे जी सकते हैं। अब वो अलग चीज है कि हो सकता है किसी को एक धर्म बहुत प्यारा है। अब आपको बाबा साहब, चलिए मैं ही जवाब देता हूँ, बाबा साहब आपको कितने प्रिय हैं? बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं हम, और हमारी पहचान ही वो ही है। वैसे ही दूसरी एनर्जी वालों को दूसरे धर्म के लोगों की या जो भी वो माने उसको भगवान है, तो हम क्यों उसमें आरक्षण बुराई किसी की नहीं, अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, निंदा किसी की नहीं होगी। निंदा करना सही नहीं है। पर जो ये प्रोटेस्ट है वो हम आने वाली, जैसे मेरा खुद का बच्चा है ये। अच्छा, आपका बेटा है? हाँ जी, मेरा ही बेटा है, तो इसको मैं लेके आई हूँ ताकि बड़ा होके बोले भाई मैं इस प्रोटेस्ट में गया था। फुल फॉर्म भी बताए, सारी चीज की बताई, नॉलेज हो नीट की फुल फॉर्म जब बड़े हो जाओगे तब लोगों को बताना कि क्या होती है। क्या कहना चाहते हो आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे इतनी सारी जनता आ रखी है, अपने हक के लिए कुछ आवाज उठा रही है, तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? उनकी सुनवाई होनी चाहिए। इतने टाइम से यहाँ पे लोग हैं भूखे प्यासे, और जो बच्चों के एग्जाम लीक हो रहे हैं वो कितनी मेहनत से, लगन से, तन मन धन के साथ पढ़ाई करते हैं और दिन रात निकालते, तो उनके साथ क्यों ऐसे नाइंसाफी हो रही है? क्यों? लीक पेपर से जो डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं उनका हश्र ही होता है ना कि जैसे बिहार में पुल गिन गए, तो हो सकता है उन्होंने लीक पेपर को खरीद के इंजीनियरिंग की हो। और कई डॉक्टर की कहानी सुनते हैं ना कि ऑपरेशन करते वक्त ये पेशेंट नहीं रहा, तो हो सकता है उन्होंने वो पेपर खरीदा ही होगा, पढ़ाई नहीं की शायद, इसी वजह से ये हो रहा है ना। अगर पढ़ते ठीक से तो काम बेहतर हो सकता था, अच्छा ज्ञान होता। लेकिन बाबा साहब ने हमें इतने अधिकार दिए हैं, तो वो हमारी पहचान है। बाबा साहब जिनकी वजह से हमें इतने अधिकार मिले हैं, हम लड़कियों को जीने का हक मिला है, तो उसके बावजूद भी हमें तो बहुत एहसान है बाबा साहब के। आज अगर फ्रीडम है और बड़े बड़े पदों पे बैठी हुई है उनका देन है, क्योंकि सबको पता है कि उन्होंने फीमेल्स का बात दलित कम्युनिटी की नहीं है, सारे धर्मों की महिलाओं के लिए जो अधिकार पढ़ने के लिए वो उन्हीं की वजह से, वरना आज चूल्हा चौका हो रहा होता कहीं ना कहीं, क्योंकि इस देश के राष्ट्रपति या अगर मुख्यमंत्री हैं तो उसी संविधान की वजह से है महिलाएं शायद। और सबसे बड़ा अगर योगदान आपको पता हो तो जो मैटरनिटी लीव मिलती है ना प्रेगनेंसी के बाद 6 महीने की, वो बाबा साहब की देन है। जी पता है। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी ये हो रहा ना, अभी तो जनता कम आई हुई है, जितनी ज्यादा जनता आएगी ना उतनी ज्यादा सुनी जाएगी इनकी। बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लग रहा है बिखराव भी है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खराब। ये 21-22 लोग हैं जैसे वो बता रहे थे कि ये भी स्टेज पे हो तो लोगों को पता लगे अच्छा इतने लोग हैं यहाँ पर भूख हड़ताल। मतलब जितनी भी ये जनता है ना ये तो बहुत कम है, जितनी ज्यादा जनता आएगी, जितनी ज्यादा जनता आएगी ना संख्या से डरती है। हाँ, उतनी ज्यादा बल्कि फोर्स भी बुलाई जाएगी, बल्कि जितनी ज्यादा जनता आएगी ना उतनी ज्यादा इनकी सुनवाई होगी। बल्कि जो यहाँ पे बैठे ना इनको तो वाले। अभी आप क्या कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, क्या कर रहे हैं? मैं अभी लॉ की तैयारी कर रही हूँ, एडमिशन लिया मैंने। लॉ की तैयारी कर जी बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी लॉ की तैयारी कर रही हूँ। मैं तो ये कहती हूँ जब एडवोकेट बनूंगी ना सबसे पहले मैं इनकी सुनूंगी, जो भी। हाँ, पर एक वादा करिए आप कि आप इस देश में कानूनी अधिकार सबको नहीं प्राप्त होते, और मैं थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ
कानून बिकने लगा है। जब आप लॉयर बने ना तो उसको रोकथाम कर दीजिएगा। बिकना नहीं चाहिए, इंसाफ खरीदा नहीं जाता, वो तो सबका अधिकार है ना इस देश में, इंसाफ फ्री में मिलना चाहिए सबको। तो ये वादा करिए कि जब लॉयर बन जाएंगी तो अगर किसी के पास पैसे नहीं है ना तो फ्री में केस लड़ेंगे। बिल्कुल, जो गरीब इंसान होगा ना उसका फ्री में करूंगी इलाज, जो भी होगा ना अपनी मेरी तरफ से जो बेस्ट होगा ना वो बेस्ट दूंगी मैं। जी बेटा, मैं यही कहना चाहूंगी जो हड़ताल पे बैठे उनकी सुनवाई नहीं हो रही, ना ही उनको मंच पे लाया जा रहा। वो चीज गलत है कि वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनको भी मंच पे आने का मौका दिया जाए। बाकी लोग जो आपके लिए हाँ, है ना वो भी मंचों में मिले, उनको सारे लोग एक साथ भूख हड़ताल वाले मंच पर हो। जी बिल्कुल। कल परसों बारिश हुई तो उनको मंच नहीं दिया गया, रात के टाइम भी मंच नहीं दिया गया उन्हें, वो चीज गलत है। वहाँ पे सेलिब्रिटी एक ही को बना दिया गया है, इनके अंदर ही वो फील आ रही होगी कि हम तो इनके लिए लड़ रहे हैं। वो चिपक पर है तो उन्हें क्यों जगह दी जा रही? सब रखे तो समानता रखे ना सबके साथ। बाकी जो पेपर लीक हो रहे वो मान लो इस्तीफा दे भी देंगे तो क्या फायदा? हाँ, बहुत वैलिड पॉइंट मैं पूछने वाला था। अगर रिजाइन दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, रुक जाएगा सब कुछ, तो किसी और को बिठा देंगे, इनके पास वो संख्या है। इस्तीफा मांगना है तो नरेंद्र मोदी का मांगो, उससे इससे बात नहीं बनेगी। और कोई आएगा वो भी यही करेगा। पेपर लीक तो फिर भी होंगे, सुसाइड केस फिर भी होंगे। ये सब मामला होने के बाद आपको याद है टीईटी का पेपर भी लीक हुआ, अभी है ना, हुआ ना, उसके सब अभी कुछ महीनों बाद फिर पेपर होंगे, वो भी लीक हो सकते हैं। कितने बच्चों का नुकसान होगा? हर बच्चे का नुकसान होगा। राजनीति में एक ये भी अधिकार होना चाहिए, जैसे वोटिंग का अधिकार है, तो ये भी सरकार को बिल लाना चाहिए कि अगर कोई नेता या मंत्री का काम पसंद नहीं है तो उस पर भी वोटिंग हो जाए। मतलब 2 साल में तो हो जाए, 3 साल में कि हमें इसका काम पसंद नहीं, ताकि हम हटा सके कि जनता के हाथ में पावर नहीं है कोई अभी। वो तो सबकी पावर है कि कोई 3 साल तक होता है, किसी का 5 साल तक होता है, किसी का 6 के हाथ में एक ऐसा बिल दे दो कि भाई इसका पाल नहीं है, वोटिंग करो और इसको हटा देंगे हम, जिसकी परसेंटेज है, और ये नहीं ला सकते, ही नहीं ला सकते। सरकार क्यों लाएगी? अपनी सीट को क्यों जाने देगी? वो क्यों जाने देगी? वो वही चीज है ना, वो उनको तो फायदा मिल रहा है। मुद्दा क्या मानते हैं आप? इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा जातिवाद है। अगर जातिवाद खत्म कर दिया जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। जातिवाद खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, मैं भी, पर अगर हो जाए, मान लीजिए, तो क्या बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तो जातिवाद खत्म हो गया तो पढ़ाई के लिए जिन बच्चों को रोका जा रहा है उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा। आज तो सरनेम बहुत जरूरी हो गया है हर जगह। पहले वही चीज पूछते हैं कि सरनेम आपका क्या है, किस जाति से बिलोंग करते हो, वो चीज है। और ये कहने के बहुत 30 है, 30 है जातिवाद, 30 है। बिल्कुल सर, 30 ही किसी भी समाज पर है ना? हाँ, किसी भी समाज के होनी चाहिए। सबसे ज्यादा 30 है कि दलित कम्युनिटी को लेके। दलित कम्युनिटी जितनी मतलब ये आती है कि दल मतलब जितना नीचे जाता है ना उसकी तो इतनी ही रहती है कि सर मतलब ये समाज के तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता। और सुनी कहाँ जाती है? जो इससे ऊपर होता है ना इंसान, उन लोगों की सुनी जाती है। क्यों सुनी जाती है? क्यों दलित समाज की क्यों नहीं सुनी जाती? क्या आखिर क्या बैरकत से क्या दुश्मनी इस समाज के साथ, मुझे बताइए। आज भी कई खबरें आ जाती हैं, घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता शादी में। और अभी फिलहाल की एक आपको याद होगी, एमपी का मामला है ना, एक छोटे बच्चे को, नाबालिग को बेल्टों से मारा गया। बिल्कुल सर, है ना? और आपको उत्तराखंड का पता ही है अभी जो हुआ है। हाँ, मामला पीड़न मतलब बढ़ रहा है, जबकि अगर ये सोशल मीडिया ना हो तो लोगों के सामने खबरें ना आए। सर सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा जरिया है कि समाज के अंदर जो भी कुछ चल रहा है सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चलता है। अगर ये ना होता तो हमें तो कोई मूवी, कोई मिशन, किसी चीज का पता नहीं। एक डर है लोगों में, और इस चीज से डरता है समाज, सरकार भी इस चीज से डरती है कहीं कोई ऐसी चीज ना खुल के सामने आ जाए जिससे कि हम लोगों के खुलासे हो जाए। आजकल सरकार के खुलासे मीडिया के जरिए तो होते हैं। दिल्ली में आपको याद है एक हेल्थ में 600 करोड़ का घोटाला हुआ है, बताया आपको? हेल्थ में दिल्ली में 600 करोड़ का घोटाला। जो ORS है ना वो आपको 1.5-2 रुपए का मिलता है, उसकी 15 रुपए कीमत। बिल्कुल सर, ये घोटाला हुआ 600 रुपए का, मैं बता रहा हूँ आपको। कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहना चाहता हूँ। जो भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मेरे को लग रहा है इसमें मास मूवमेंट खड़ी करने के लिए जो अभी हमारे 20-22 लोग और इधर अनशन पे बैठे हैं, इनको हम एक स्टेज बनाए। हालांकि हम स्टेज पे जगह नहीं है तो एक साइड में स्टेज बनाए, पर इसके एकदम साइड में स्टेज देना चाहिए, जिससे आपका मूवमेंट को पता चलेगा कि अभी तो लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे क्या, जरा सोनू वांगचुक बैठे हुए हैं, पर ये तो नहीं पता इंटरनेशनल लेवल पे कि 20-22 लोग और भी बैठे हुए हैं। तो आम लोग, वो सब आम लोग हैं। ये लोक जनता पार्टी है, इसमें सबको समानता का अधिकार है, ठीक है? तो वो भी समान है और सोनू वांगचुक भी समान है। यहाँ पे सब है ना पढ़ाई के लिए लड़ाई करने आए हैं, ठीक है? मैं
मैं बताता हूँ, मैं 12th पास हूँ, मैंने उसके बाद पढ़ाई करनी भी ना, पर मेरा बेटा साथ में आया है। मैं तो इसके मारे आया हूँ, कल नहीं उनका हुआ तेरा बाप गद्दार ना था, प्रोटेस्ट में ना था। ठीक है, पूछे कि आपने क्या किया जब शिक्षा का मामला इतना चल रहा था, तो आप कहाँ थे, इसका जवाब दे पाए? इसका प्रोटेस्ट के लिए मैं आया, तो फिर आके मेरे को व्यवस्था देख के थोड़ा सा लगा कि हमें एक स्टेज पे जितने भी हमारे अलग अलग लोग बैठे हुए थे ना, कि एक स्टेज पे आके बैठे, और वहां से बड़ा मैसेज है कि 22 लोग बैठे हुए हैं, एक खाली सोनू वांगचुक नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उस मूवमेंट को तैयार करा जा सकता है। तो सर ये मेरा पर्सनल वो अनुभव है। सरकार रुकती है तो सिर्फ संख्या बल से, जितनी आपकी संख्या ज्यादा, किसान आंदोलन यही रहा। और मेरा मानना है कि खाली एक धर्मेंद्र प्रधान की वजह से इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। आप डिमांड करो, रखो मोदी की, मोदी डरता हुआ उसको इस्तीफा अपने आप ही देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप डिमांड बढ़ेगी रखोगे ना, तो छोटा अपने आप ही बगलेगा। चलिए देख लीजिए, अब मैं खत्म करना चाहता हूँ। देख रहे हैं ये छोटी सी बच्चा है, छोटी बिटिया है, और इसका ये बच्चा है, आप देख लीजिए, ये इनके पिता है। और ये इस वजह से यहाँ पर आए कि इनका भविष्य जब ये बड़े हो ना, तो जब पढ़े कहानी में कि ऐसा एक आंदोलन हुआ था, तो अपने माता पिता से पूछें कि आप कहाँ थे उस वक्त, आपका क्या योगदान है। तो इसी वजह से यहाँ आए। और इनसे फुल फॉर्म मत पूछिएगा, कोई यहाँ पर बहुत सारे लोग फुल फॉर्म पूछते हैं, इनसे सिर्फ ये पूछिएगा कि इस छोटे बच्चे के साथ आए और भविष्य की तैयारी करके आए, कि इनका बच्चा जब पूछे तो बड़े उत्साह से और गर्व से बताएं कि मैं भी उस आंदोलन में था। और ये जो अभी वाइट चल रही है ना इंटरव्यू, ये इसको दिखा पाएंगे कि देखो प्रूफ है मेरे पास, है ना। सबसे बड़ी बात है ये। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।